नमस्कार प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 10 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आया हूं जो आज के दौर में बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है। आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों उस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा और मैं उनका विस्तार पूर्वक और आसान शब्दों में उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। बस आप पॉइंटों को पकड़ते रहिएगा कि किस प्रकार से इसका आंसर आया और आपको साथ ही साथ ये भी पता चलता रहेगा कि जो आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है उसमें फॉर्मूला फैक्ट जो है ना वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। फॉर्मूला आपको याद रखना कितना आपके लिए दोस्तों जरूरी है। तो चलिए अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा ये दोस्तों पेपर है जो आपका 19 मार्च यूपीपीसीएल के द्वारा 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था ना, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न थे उन न्यूमेरिकल प्रश्नों में से दोस्तों मैं छांट करके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज सॉल्व कराने वाला हूं। इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा और आप चीजों को समझते रहिएगा, है ना, चीजों को पकड़ते रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बना है, 130 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जब एक पीएमसी यंत्र के टर्मिनल पर विभवांतर कितना है 75 मिलीवोल्ट मिलता है तो वह 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। 50 एम्पियर के संगत फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि एफएसडी के लिए शंट रेजिस्टेंस का दर कितना होगा, है ना। आप बस फॉर्मूला को याद रखिएगा, फिर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको मीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, RM बराबर VM बटा IM, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। VM का मान देखिएगा कितना है 75 मिली वोल्ट और IM है 25 मिली एम्पियर, यानी कि जो मिली और मिली है ना ये कट जाएगा, है ना। 25 काटेगा इसको 3 बार में और यही आपका क्या बन गया, ये आपका 3 ओम मीटर का रेजिस्टेंस है ना। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो RM बटा N-1, ये फॉर्मूला जो है ना ये आपको दोस्तों फाइनल आंसर तक ले जाएगा। इसमें जो N है ना, इस N को आपको गुणक घटक मानना है और जो गुणक घटक N होता है ना इसका फॉर्मूला है। अगर वोल्टेज का निकालना है तो बनेगा V बटा VM और हमें करंट का पूछा गया है तो I बटा IM, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं दोस्तों। जो I है ये क्या बताता है, ये बोलता है कि जितना आपको मापना है ना, कितना मापना है तो 50 एम्पियर मापना है। लिखेगा 50 एम्पियर और IM अभी कितना दिखा रहा है 75 मिली वोल्ट पर, तो रीडिंग दिखा रहा है 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, है ना। अब इसमें देखिए जो 25 है ना ये 50 को काट देगा कितने बार में, 2 बार में। इसके बाद देखिए जो आपका M है, M का मान होता है दोस्तों 10 घात -3, इसको हम कहते हैं मिली। ये नीचे है तो माइनस में 3 है और जब ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। 10 घात 3 और 10 की घात 3 1000 के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इसको 2 के ओम लिख सकते हैं, इसको 2000 ओम या फिर 2 किलो ओम या फिर 2000 ओम लिख सकते हैं। दोनों बात एक बराबर है ना। तो देखिए जब इसको कितना मिल गया आपको 2000 ओम, ये क्या है गुणक घटक N का मान मिल गया। अब देखिएगा RM का आपको मान रखना है ना, RM का मान आपको मिल गया यहाँ पर देखिएगा 3 ओम, लिखिएगा यहाँ पर 3 ओम बटा जो गुणक घटक N है उसका मान हमें 2000 ओम मिला है, 2000 -1। अब इसके बाद देखिएगा जो आपका 3 है ना, 2000 में 1 घटा देंगे तो 1999 बचेगा। अब इससे भाग तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा कि 3 को हमें 3000 बनाना है ना। तो भाग लिखा है 90 शून्य, तो 1 0 आप यहाँ पे लगाइए, फिर नहीं जाएगा भाग तो 1 0 और लगाना पड़ेगा। बस इसी प्रकार से 0 बढ़ाते रहिए। अब भाग जाएगा कितने बार में, 1 बार में, है ना, 1 बार में भाग जाएगा। फिर आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 बार में भी भाग जाएगा, है ना। लेकिन सारे ऑप्शन मिली एम्पियर में है, तो जब आप इसको मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मिली एम्पियर ये बन जाएगा आपका। और फाइनल जो आपका आंसर होगा ना यही 1.5 मिली एम्पियर वाला ही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बड़े ही सहूलियत से और फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए अभी जो DRDO आपका हाल ही में टेक्नीशियन ए का, सेप्टम टेक्नीशियन ए का जो कट ऑफ जारी किया है ना, देखिए दोस्तों वहां से आपको जो कैंडिडेट उसमें बैठा होगा ना DRDO के एग्जाम में, उनको पता चला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न, है ना। अभी देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व में गया है कट ऑफ 99.61165505, है ना, इतना कट ऑफ गया है। अगर जिस विद्यार्थी का ये दोस्तों ये आपका
376 स्टूडेंट के बराबर। ये कितने स्टूडेंट के बराबर है? 376 स्टूडेंट 99.6116,505 परसेंटाइल के अंदर आते हैं 376 स्टूडेंट। अगर जिस विद्यार्थी का देखिए 98.6116,505 परसेंटाइल में है ना, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो मैटर करता है यही न्यूमेरिकल, क्योंकि समय का अभाव हो गया होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दोस्तों क्या समय लगता है। तो आपको चीजों को पकड़ते रहना है, और जो समय है ना दोस्तों, उस कम समय में कैसे आप किसी भी न्यूमेरिकल को दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से गेन कर सकते हैं, वो चीज, वो हुनर आपको सीखना होगा, है ना। देखिएगा, भले ही ये दोस्तों परसेंट में ये 1% के बराबर है, कितना? 1% के अंतर में है, लेकिन ये परसेंटाइल में जब इसको निकालेंगे तो 18 स्टूडेंट के नीचे ये 98% वाला कैंडिडेट आ रहा है। भले अंतर दोस्तों 1% का ही है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ बनाया गया है। उस अवधि वोल्टता का आरएमएस मान क्या होगा जिसमें समान समय अंतराल के लिए निम्नलिखित मान अचानक एक मान से अगले मान में बदल जाते हैं। देखिए, पहले कितना था? 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, है ना। इस प्रकार से दोस्तों क्या हो रहा है? मान अचानक बदल रहा है ना। मान क्या हो रहा है? अचानक बदल रहा है। देखिएगा, इसका ग्राफ मैं आपको बता के दोस्तों यहां पर समझा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। पहले 0 वोल्ट है, यहां पर टाइम t बराबर कितना है? 0 सेकेंड, तो इसमें 0 वोल्ट है ना, ये क्या है? 0 वोल्ट। फिर देखिए 5 वोल्ट, यहां पर आएगा आपका 5 वोल्ट। फिर है आपका 10 वोल्ट, यहां पर देखिए 10 वोल्ट। हर एक समय ये अपने मान को बदल रहा है। फिर है ये 20 वोल्ट, इस प्रकार से ये क्या है? 20 वोल्ट। फिर है 50 वोल्ट, है ना, यहाँ पर है 50 वोल्ट। फिर देखिए ये मैक्सिमम पर जाता है तो 60 वोल्ट है, फिर घटने लगता है 50 वोल्ट पर आ जाता है। इसी प्रकार से अपने मान को बदल रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये 20 वोल्ट पर आ गया घटते क्रम में, फिर 10 वोल्ट पर आ गया, ये 10 वोल्ट पर, फिर देखिए फाइनली ये 5 वोल्ट पर आ गया ना, 5 वोल्ट पर। तो आप देख रहे हैं ना, हर एक सेकेंड, अगर मैं इसको 1 सेकेंड मानूं, इसको 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हर सेकेंड में ये अपने मान को बदल रहा है। यही बोला जा रहा है। आपको क्या निकालना है? आरएमएस मान निकाल रहा है। देखिएगा, जो आपका आरएमएस है ना, इसका मान होता है दोस्तों रूट मीन स्क्वायर, है ना। इसका दोस्तों आज मैं आपको अर्थ समझा देता हूं कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। तो ये आपका है रूट मीन स्क्वायर आरएमएस मान का मतलब। रूट का मतलब होता है अंडर रूट, तो इस प्रकार से आप लगाइएगा अंडर रूट। जितने मान है उन सभी को आप नोट करिएगा। 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50, है ना। 60 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, है ना। ये टोटल आपका क्या हो गया? मान हो गया, रूट कंप्लीट हो गया, है ना। फिर क्या आता है? स्क्वायर। इन सभी मानों का आप स्क्वायर लगाइए। टोटल जितने मान है ना, इन सभी का आपको क्या करना है? स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर इस प्रकार से। फिर आता है स्क्वायर भी कंप्लीट। इसके बाद आता है मीन। मीन का मान होता है, मीन का मतलब होता है औसत मान, है ना। तो आप नीचे करिए बटा, और जितने मान है उन सभी का औसत निकालिए। देखिए 0 से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इसको काट दीजिए। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 0 को भी लेना है दोस्तों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। तो टोटल हो गया 10। ये हो गया रूट मीन स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इन सभी का वर्ग निकालिए। जब इनको देखिए 0 से तो 0 ही होगा, तो 5 और 5 का होगा 25 प्लस 10 का होगा 100 और 20 का होगा 400 प्लस 50 का होगा 2500, वर्ग 2500 हो गया, और फिर 60 का होगा 3600, है ना। आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी अपना कलम चलाते रहिए दोस्तों, है ना। 50 का फिर से होगा 2500 प्लस 20 का होगा 400 प्लस 10 का होगा 100 प्लस 5 का होगा 25। ये आपका क्या मिल गया? ये आपको वर्ग मिल गया सभी का। नीचे करिए 10, फिर लगाइएगा अंडर रूट। जब इनको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है? 25 हो गया और ये 25, 50 हो गया। पकड़िएगा चीज़ों को, 25 और 25 50। फिर देखिए 100 यहाँ है और 100 यहाँ, कितना हो गया? 200। 400 और ये 400, 800 और ये 1100 हो गया, है ना। 2500 और ये 2500, 5000, 5000 और 1000, 6000 हो गया, है ना। 6000 और 36, 9600 हो गया। कितना? 9600 और 25 और 25 50, यानी कि
9650/10, ये आपका क्या मिल गया, ये अंडर रूट में मान मिल गया। इसके आगे देखिए जब सॉल्व करेंगे 10, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 965, है ना। ये किसका वर्ग है प्यारे दोस्तों, तो ये 31 का वर्ग है। किसका, 31.08 वाट ऐसे कुछ आता है लगभग, है ना, जिसको हम फाइनल 31 वोल्ट मानेंगे। और यही आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना 31 वोल्ट, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें आंसर बहुत आसानी से आ जा रहा है, लेकिन जो टाइम है ना दोस्तों, वो टाइम तो लगना ही लगना है, आपको स्पीड बढ़ाना है अपना। 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रत्यावर्तित वर्तमान यानी कि करंट का जो पिक मान है वो 120 एम्पियर है। इसके तात्कालिक मान के लिए क्या सही समीकरण होगा। देखिएगा जो आपका तात्कालिक मान है, जैसे अभी दोस्तों वोल्टेज बदल रहा था हर एक सेकेंड में, कभी 10 कभी 20 कभी 50 कभी 60 वोल्टेज का मान बदल रहा था, वही दोस्तों तात्कालिक मान है। और तात्कालिक मान को हम पिक मान से ही दर्शाते हैं, पिक मान ही तात्कालिक मान होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए जो आपका तत्कालिक मान है, यानी तत्कालिक मान ही पिक मान है, तो पिक मान कितना है 120। तो देखिए 120 इसमें किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ही है 120, है ना। ये जो है ये आरएमएस मान होता है, इसको हम आरएमएस मान कहते हैं। साइन 120 जो है ना ये ओमेगा है दोस्तों, क्या है, ओमेगा। ओमेगा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका मान होता है 2πf, क्या है, क्या होता है 2πf है। तो देखिएगा यहां से ओमेगा है ना 2 × पाई का मान इन्होंने तो कुछ नहीं रखा, पाई तो पाई आ गया, और जो f है ना वो कितना दिया गया है, वो 60 हर्ट्ज है ना, 60 हर्ट्ज। जब 60 को 2 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 120, है ना। तो वही आ गया 120। ओमेगा तो इन्होंने ओमेगा ही रख दिया और समय का कुछ पूछा नहीं है, तो t और t सेम हो गया। तो 120 sin 120 पाई t, यही प्यारे दोस्तों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल दोस्तों अगर आपको कंटेंट दोस्तों आपके दिल को टच कर रहा है ना, तो बिल्कुल दोस्तों आप लाइक वाले बटन को जरूर टच कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ ही साथ ना और भी जितने दोस्तों विद्यार्थी हैं उनको भी इस प्रकार की दोस्तों चीजें मिल सके। किसी बैटरी के पोलों को जब 4 ओम वाले किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो उत्पन्न ईएमएफ 2.1 वोल्ट से घट करके यानी कि गिर करके 1.8 वोल्ट हो जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रास्ते बहने वाली वर्तमान का मान कितना होगा, है ना। क्या आपको ज्ञात करना है दोस्तों, वर्तमान का मतलब होता है करंट। ये एक किस प्रकार की भाषा है, तो ये एक दोस्तों नीमी भाषा है, ध्यान रखिएगा। नीमी भाषा, जो हमारे दोस्तों चैनल का नाम है ना, वो भी क्या है, वो भी है दोस्तों बहुत ही अच्छा नाम है, नीमी टेक्निकल क्लासेस, है ना। नीमी टेक्निकल क्लासेस चैनल का भी नाम है, और नीमी दोस्तों नीमी लैंग्वेज है ये वर्तमान। इसमें आपको करंट ज्ञात करना है, I बराबर क्या होता है V/R, है ना। वोल्टेज गिर करके 1.8 वोल्ट हो जा रहा है, किस रेजिस्टेंस पर, 4 ओम रेजिस्टेंस पर, है ना। इसके बाद देखिएगा ये बहुत ही आसान बन जाएगा। इस पॉइंट को काटेंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना बच गया दोस्तों, कितना बन गया 18/10। अब इसमें से 40 है ना, इसमें से अब भाग दोस्तों ये जाएगा नहीं, तो आपको यहां पर एक 0 लगाना ही होगा, एक 0 लगाना ही पड़ेगा। अब कितने बार में भाग जाएगा, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा, है ना, 4 बार में। और बच जाएगा ये कितना 20, कितना बच जाएगा 20। फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे तो 4 पंचे 20, है ना, 0 लगाएंगे 200 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 40 पंचे 20, तो 0.45। ये क्या मिल गया आपको, आंसर मिल गया। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.45 एम्पियर, यानी कि 4-5 एम्पियर बहने वाला है। बहुत ही निम्न मान का करंट बहने वाला है। किसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमता है 25 केवीए और 2200 वोल्टेज को चेंज करके ये 220 वोल्ट में बदल रही है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और द्वितीय कॉइल में प्रवाहित करंट कितना होगा। देखिए प्राइमरी करंट यानी कि जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको हम P1 नाम देते हैं, उसमें वोल्टेज कितना है 2200 वोल्ट,
और P2 हम सेकेंडरी पावर को, सेकेंडरी कॉइल को नाम दे रहे हैं। इसमें जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, है ना। आप देखिए इन दोनों में कितने गुना का अंतर है, तो 10 गुना का अंतर है प्यारे दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी में देखिए जो वोल्टेज है 220 है और सेकेंडरी में 2200, यानी कि 220 का 10 गुना है 2200। अब देखिए, अब करंट रेटिंग में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आपको निकाल के दिखाऊंगा कि दोनों में भी 10 गुना का अंतर होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका हमारा आंसर सही होगा, है ना। अब हम कोशिश करते हैं कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का करंट निकालने के लिए, देखिए I2 बराबर होगा P/V2। देखिएगा प्राइमरी में, देखिए जब प्राइमरी हो सेकेंडरी पावर कभी चेंज होगा नहीं, तो देखिए 2500 kVA है, यही पावर है आपकी, है ना। K का मान होता है 1000, तो 30 यहाँ पे लपेट दीजिए। बाकी V2 कितना है दोस्तों, 220 वोल्ट, है ना। हम दोस्तों काट पीट में बहुत आगे रहते हैं, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बहुत ही आसानी से भाग देना है, 22 एकम 22 एक बार जाएगा, है ना। बच कितना जाएगा, 3, है ना। ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, 30 हो गया। फिर एक बार भाग दीजिए, एक बार भाग जाएगा, ये कितना कट जाएगा, ये बचेगा दोस्तों एक बार में 8, है ना। यानी कि 22 एकम 22 और 30 में 22 घटा देंगे तो बच जाएगा 8। 1 0 है, इसको यहाँ पर ले आइए, 80 हो जाएगा। अब 22 तिहाई 66, है ना, 22 तिहाई 66, 80 66 में 80 माइनस करेंगे, सॉरी 80 में 66 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। और अब भाग जाएगा नहीं 22 का, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया 140। अब 22 में कितने बार भाग जाएगा, 6 बार, है ना। 22 सिक्का 132 होता है, 132, है ना। तो यहाँ बच गया 8, फिर जाएगा आपका 4 बार में, फिर कितने बार में, 3 या 4 बार में जाएगा। यही आपका एम्पियर, यही आपका आंसर है, 113.64 एम्पियर ये आपका करंट आ गया, है ना, प्राइमरी। सारे ऑप्शन दोस्तों गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हो सकता है दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ये आपका I2 का मान है, यही आपका द्वितीय कॉइल में आपको पूछा गया था करंट का मान। अब I1 में देखिए हम निकालते हैं, 10 गुना होना चाहिए, P तो P ही रहेगा, अब आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। देखिएगा ऊपर जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी का था, नीचे हम प्राइमरी का निकाल रहे हैं। P तो आपका P रहेगा कितना, 25,000, और वोल्टेज V1, आप यहाँ पर V1 आएगा, है ना, क्या आएगा, V1, ये है आपका 2200 वोल्ट। कितना है, V1 2200 वोल्ट। तो देखिए 2 0 से दोस्तों ये 2 0 को कट कर देगा। अब कितनी बार में भाग जाएगा, 22 एकम 22, है ना, ये कट जाएगा, बचेगा 3, ये 0 यहाँ पर आ गया, हो गया 30, फिर 22 एकम 22, है ना। फिर ये कितना बचेगा, 22 में 30 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा 8, कितना बच जाएगा, 8। भाग न खाए 90 शून्य, ये हो जाएगा दोस्तों अब 80, कितना हो जाएगा, 80। तो 22 में 80 के कितना बार, 6 बार जब भाग जाएगा, कितने बार, 6 बार। 22 सिक्का हो जाता है आपका, हाँ 6 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, कितने बार, 3 बार। 22 23 66 हो जाएगा, 11.3। तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिएगा जो आपका I2 आया है वो कितना आया है, 113.64 एम्पियर, और जो आपका I1 आया है ये आया है कितना, 11.3 एम्पियर, है ना। तो इन दोनों में देखिएगा कितना गुना का अंतर है, 10 गुना का अंतर, है ना। जिधर वोल्टेज अधिक होगा उधर करंट कम होगा। प्राइमरी में वोल्टेज 2200 वोल्ट है, तो करंट देखिएगा प्राइमरी में कितना आ गया, 11.3 एम्पियर, और जो आपका सेकेंडरी में वोल्टेज कम है तो करंट इसमें अधिक हो गया। तो देखिए सेकेंडरी में करंट कितना है, 113.64 एम्पियर, है ना। तो देखिएगा इन दोनों में 10 गुना का अंतर है करंट में, और प्राइमरी वोल्टेज में भी देखिए 10 गुना का अंतर है दोनों में, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अब जो हमारा ये वेरिफिकेशन था बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है ना। इसमें दोस्तों आशंका की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक 100 किलोवाट पावर जो है, एक 100 किलोवाट है, 200 वोल्ट लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर हम नगण्य मानते हैं तो आपूर्त विद्युत करंट का मान आपको पता करना होगा, है ना। करंट दोस्तों निकालने का फॉर्मूला है I बराबर P/V से ही, ये बड़ा ही पुराना फॉर्मूला है। जो पावर है वो कितना है, 100 किलो का मान होता है दोस्तों 1000, तो 3 0 और लपेटिए। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, कितना है, 200 वोल्ट ही है ना, 200 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों जब इसको आप कट करेंगे 2 0 से इस 2 0 को, तो अब कितने बार में देखिए, 2 पंचे 10 और 2 0 और यहाँ पर आ जाएगा,
तो कितना हो गया 500 एम्पियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, मुझे दोस्तों पता है वो टाइम की कमी के कारण छूट जाता होगा, है ना, टाइम ना होने के कारण, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम आपको वहां पर दिया जाता है। बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मशीन 4 ध्रुव का है और 22 स्लॉट है, कितना है 4 ध्रुव है, 22 स्लॉट है और 6 कॉइल स्लॉट वाली है, तो लैप वाइंडिंग डीसी मशीन के लिए कॉइल स्पैन का मान कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि टोटल दोस्तों हम 6 स्लॉट यहां पर दोस्तों मैं आपको बना के दिखाता हूं और उसमें वाइंडिंग डाल डूल के सब दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे वाइंडिंग डाला जाएगा, है ना। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए क्या बोला गया है कि 4 ध्रुव वाली मोटर है, 22 स्लॉट है और 6 कॉइल स्लॉट वाली है। यानी कि देखिएगा जो हमारा हम कॉइल डाल रहे हैं ना, वो हम कैसे कैसे कॉइल को डाल रहे हैं। जो हमारा कॉइल है वो सबसे पहले वाले स्लॉट में जा रहा है, पहले वाले स्लॉट में हम डाल रहे हैं। मैं स्लॉट की यहां पर दोस्तों नंबरिंग भी कर देता हूं, है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 और ये 6 नंबर की स्लॉट है। किसी भी कॉइल को हम पहले कॉइल में डालते हैं, फिर छठवें कॉइल में डालते हैं, ठीक है बॉस। इस प्रकार से छठवें कॉइल में डालते हैं। इसको मैं P1 P2 या S1 S2 जो भी नाम दे दूं। तो देखिए अब इसमें आपको कॉइल स्पैन बताना है। कॉइल स्पैन किसको कहते हैं, जो आपने स्लॉट में जो कॉइल डाल रखा है ना, उसके बीच में जितना गैप है उसी को कॉइल स्पैन कहा जाता है। तो जहां से लास्ट में आपको इसको नहीं गिनना है, गिनना यहां से 1 2 3 4 5, है ना, 5 होगा। या ये है जो ना, इसी को हम कहते हैं स्पैन। ये क्या है हमारा स्पैन, यानी कि कॉइल स्पैन। अब आप कहेंगे छठवें नंबर को क्यों नहीं गिनेंगे, तो छठवें नंबर को बॉस हम इसलिए नहीं गिनेंगे कि आगे भी आपकी स्लॉट है और आगे वाली स्लॉट में जब भी हम कॉइल डालेंगे तो पहले हम इसमें डालेंगे, फिर डालेंगे उधर, फिर उसी प्रकार से जहां से लास्ट होगा उसमें डालेंगे, तो इसमें डबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसके अंदर टोटल स्लॉट कितना हो जाएगा, तो 5 स्लॉट, 1 2 3 4 5 स्लॉट, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना कॉमन सेंस भी लगाते रहना। किसी 3 फेज 50 रेटेड प्रेरण मोटर में 8 पोल्स हैं, है ना, और वह 20% स्लिप लेकर संचालित होता है। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तसल्ली के साथ देखिएगा दोस्तों, है ना, बस दिल थाम करके बैठेगा। हर क्वेश्चन का दोस्तों विधिवत रूप से आपके नोटबुक तक पहुंचने वाला है। इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा। रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, इसको हम FR से लिखते हैं और ये स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी का दोस्तों गुणज होता है। स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्लिप कितना है भैया, 20% का स्लिप है ना, 20% का स्लिप है, 20/100%, को हम 100 लिखते हैं। और जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज, है ना। अब देखिए 1 0 और ये 2 0 हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। जब 2 पंचे 10 करेंगे, 2 पंचे 10 होगा तो यही 10 हर्ट्ज ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही है दोस्तों 10 हर्ट्ज आंसर। लेकिन दोस्तों जो आपका स्क्वायरल केज मोटर होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी दोस्तों हमेशा, यानी कि लगभग हमेशा ही दोस्तों कितना होता है, वो हमेशा ही होता है 2 हर्ट्ज के बराबर, क्योंकि कभी भी 20% की स्लिप नहीं आती है। स्लिप हमेशा स्क्वायरल केज मोटर में 2 से 5% आती है, इससे अधिक नहीं आते। एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज, है ना, सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर 97% तुल्यकालिक गति पर घूम रही है। सर पर एस का मान। दोस्तों क्वेश्चन को इन्होंने उल्टा खड़ा कर दिया है ना, सर के तरफ खड़ा कर दिया। पहले क्या बोला गया था कि 20% के स्लिप था, वो रोटर का स्लिप था दोस्तों। किसका था, स्टेटर और मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र जिसको कहते हैं और रोटर के आरपीएम के बीच। अब बोले सिंक्रोनस गति ही 97% पर चल रही है, तो आपको एस का मान पता करना है ना। देखिए जो एस है ना, एस बराबर क्या हो जाएगा, 97% तुल्यकालिक गति है। इसका मतलब स्लिप कितना है, 3%, है ना। तो 3 और परसेंट को ले आइए नीचे, है ना। अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो आपको 0 ठोकिए या इसको 300 बनाइए, इसको बनाइए 300। अब ये काटेगा 100 300 को एक बार में, यही आपका आंसर है 0.01। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगर इसमें आप दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की गति आपको अगर पता करना है तो 6 पोल है ना, 6 पोल में से देखिएगा जो आपका NS बनता है वो 120, F कितना है 50 हर्ट्ज और पोल है 6, 12 पंचे हो जाएगा
60 2 0 और लपेटिए, हो जाएगा अच्छा ये 1000 आरपीएम आ गया। कितना आ गया? 1000 आरपीएम से जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो घूम रहा है। 97% दोस्तों इसमें तुल्यकालिक गति है, 3% स्लिप है। यानी कि जो आपका रोटर है ना उस रोटर का गति कितना होगा? 970 आरपीएम। कितना होगा? 970 आरपीएम पर रोटर घूमेगी और 1000 आरपीएम पर दोस्तों क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र घूमेगी। 3% की स्लिप है, वही 3% की स्लिप से दोस्तों हम यहां पर इसको हम परसेंट में ले आए, स्लिप को हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया है। बस दोस्तों इस वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिएगा। कंटेंट दोस्तों आपको वाकई में पसंद आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आता हूं ना मैं बड़ा ही सोच समझ कर लेकर आता हूं, सोच समझ के, क्योंकि जो आप आने वाले अपने परीक्षाओं में बैठने वाले हैं ना उस परीक्षा में आपकी तैयारी दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बहुत भयानक तैयारी होनी चाहिए। और जब आपकी तैयारी दोस्तों खतरनाक रहेगी ना तो खतरनाक तरीके से एग्जाम में आप तबाही भी मचा पाएंगे। और दोस्तों जो ये सब क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं ना ये दोस्तों आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इस 139 नंबर का जो भी शब्द लिखा है क्वेश्चन का, हर शब्द दोस्तों आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब आपके कंट्रोल में दोस्तों हर शब्द रहेगा ना तब दोस्तों आपको ऐसा अंदर से एक फीलिंग आएगा कि दोस्तों अब मैं तैयार हो चुका हूं एग्जाम के लिए, ऐसा आपके अंदर से एक फीलिंग आएगा। और जब तक फीलिंग ना आए ना दोस्तों तब तक आप दिन रात एक कर देना मेहनत के लिए, इतना संघर्ष करना, इतना मेहनत करना दोस्तों कि कामयाबी बोल चुके कि बस दोस्तों मैं तुम्हारे लिए ही बना हूं, है ना। इतना दोस्तों आपको मेहनत करना है। देखिएगा किसी सर्किट के लिए वोल्टता और वर्तमान, है ना, वर्तमान का मतलब क्या है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। करंट इसका मतलब होता है जो झटका देता है, निम्नलिखित में से दी जाती है। देखिए VT यानी कि वोल्टेज का आपको आरएमएस मान दिया गया है और IT करंट का आरएमएस मान आपको दिया गया है। देखिएगा ये जो 60 है ना और ये जो 0.9 है ना ये करंट का आरएमएस है, ये वोल्टेज का आरएमएस है, साइन दोनों में है। अब ये जो आपको 6280 है ना ये क्या है दोस्तों? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई f का मान दिया गया है। अब पाई का मान तो फिक्स है 3.14, 2 भी फिक्स है, 2 ही होगा। अब f दोस्तों चाहे जितना भी f रखा हो उसके अकॉर्डिंग ये जो मान आया है ना ये कंप्लीट ओमेगा का मान दिया गया है ना। तो ओमेगा का मान भी सेम है, t का भी मान सेम है, लेकिन π/3 है वोल्टेज में और π/2 है करंट में। तो गेम यहां पर होने वाला है। देखिए जो वोल्टेज V है ना ये दोस्तों कितना है? ये है π/3 और जो करंट I है इसका है π/2। अब दोस्तों मैं इसको कितना आसान बना देता हूं, बस आप देखते रहिएगा अपनी निगाहों से। पाई का जो मान होता है ना प्यारे दोस्तों, पाई का मान होता है 180 अंश, ये है पाई का मान, है ना। तो देखिए जो पाई है ये हो जाएगा 180 अंश बटा है 3, है ना। अब ये होगा 180 अंश और बटा में इसका करंट भी कितना है? 2 है। जब इसको हम कट करेंगे ना तो ये 60 अंश आएगा और इसको जब कट करेंगे तो ये 90 अंश आएगा। सुनना प्यारे दोस्तों इन दोनों में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन अब 30 में लैगिंग भी है, 30 में यूनिटी भी है, 30 में लीडिंग भी है। अब दोस्तों आपको यहां पर यह समझना ही होगा कि लीडिंग होगी कि यूनिटी होगी, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है? 60 है ना। तो साइन लेकर हम चल रहे हैं तो दोस्तों जो आपका साइन 60 अंश होता है इसका मान होता है 0.3, है ना। और जो आपका यहां पर साइन 90 अंश है ना इसका मान होता है 0.8, है ना। लेकिन 0.3 0.8 आपको ये नहीं बता पाएगा कि लीडिंग है या लैगिंग है। तो ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक स्क्वायर ग्राफ है, यहां पर देखिएगा यहां पर है दोस्तों 0, है ना, यहां पर है 0 और यहां पर है 90 अंश, ये है आपका 180 अंश, 270 अंश और ये है 360 अंश, है ना। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहां पर जो आपका वोल्टेज है ना, सॉरी पहले करंट को लिखिए। करंट जो है 90 डिग्री से स्टार्ट होती है, 90 डिग्री यहां है तो जो करंट है ना आपका दोस्तों यहां से स्टार्ट होगी। कहां से? यहां से चलना करंट इस प्रकार से स्टार्ट होगी। लेकिन जो वोल्टेज है वो 60 अंश पे ही, 60 अंश दोस्तों लगभग यहां पर आएगी
तो 60 हर्ट्ज पे स्टार्ट होती है। तो आप देखिए जो करंट है वो दोस्तों क्या है, बाद में चल रही है, और जो वोल्टेज है ये किसका है, ये V वोल्टेज का है, ये I करंट का है। तो वोल्टेज जो है पहले उत्पन्न हो रहा है, करंट दोस्तों बाद में उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वोल्टेज पहले आ रहा है, करंट बाद में। ऐसा कब होता है कि ऐसा कैपेसिटर में होता है, इसीलिए कैपेसिटर में कौन सा नेचर होता है पावर फैक्टर का, लीडिंग नेचर। इसीलिए दोस्तों इसमें क्या होगा, 30 अंश क्या होगा, लीडिंग इसका आंसर होगा, है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको पकड़ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लीडिंग इसका आंसर आया है ना। तो यही दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए। बहुत ही पसंद आया होगा ये क्लास आपको दोस्तों, मुझे ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोच पा रहा हूं। इसीलिए आपको दोस्तों देखिए, आपको एक क्लास में और देने वाला हूं, यही जो आपका 2021 में पेपर हम जो सॉल्व करें 19 मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट का एक क्लास आपको और देने वाला हूं। उसमें भी दोस्तों न्यूमेरिकल प्रश्न ही है। मैं चाहता दोस्तों तो 150 प्रश्न को ना बस दोस्तों मैं उसको यूं ही चुटकियों में सॉल्व करा सकता था, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन का क्या मतलब, है ना। मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन का दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर आपके जहन में बैठना चाहिए, आपके नोटबुक के अंदर होना चाहिए। इस उद्देश्य से दोस्तों मैं केवल 20 और 25 प्रश्नों को ही एक क्लास में सॉल्व कराता हूं। ये न्यूमेरिकल प्रश्न था, इसलिए दोस्तों इसमें टोटल 10 प्रश्न ही शामिल किया था मैं। अब इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और दोस्तों आपको कहां मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम से आप जितने भी पहले क्लास हमने ले चुका है ना उन सभी का दोस्तों वहां पर आपको स्टोरेज मिल जाएगा पीडीएफ का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल लौट कर फिर से आइएगा, मैं आपके लिए एक और शानदार सेशन लेकर बहुत ही जल्द आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया है उनका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछ सकता है ना, बोर्ड दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए हम प्रॉपर आपके लिए दोस्तों वीडियो और एक क्लास दे सकते हैं, दे चुके हैं दोस्तों। उसमें हमने डीपली समझा है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। जो पहले इससे पहले जो डीआरडीओ ने स्किल टेस्ट लिया था ना, उसी के आधार पर दोस्तों हम एक सेशन आपको दे चुके हैं। आप उस सेशन को जरूर देखिए, मुझे यकीन है आपको वो सेशन बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।